Two propositions, if they are cannot be both be true, cannot both be true. अगर दो प्रपोजिशन है तो वो दोनों ट्रू नहीं है, तो वन ट्रू होगी तो सेकंड एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, फॉल्स. थर्ड है दे बोथ बी फॉल्स, दे बोथ बी फॉल्स, दैट इज रॉन्ग. दे कैनॉट बोथ बी फॉल्स, दे कैनॉट बोथ बी फॉल्स. तो अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, इफ़ देयर इज़ ए कॉन्ट्राडिक्टरी, तो दोनों ट्रू नहीं होंगी, दोनों फॉल्स भी नहीं होंगी. दे कैन बोथ बी फॉल्स, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो दोनों कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती है. या तो दोनों ट्रू नहीं है या दोनों फॉल्स नहीं है, या फिर वन ट्रू है वन फॉल्स है. दैट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी. Find the missing term. 1, 7, 25, 61, 121, 337. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको 1 लिखा था, फिर 7 लिखा था, 25, 61, 121, देन 337. तो 2 की पावर क्यूब -1, 3 की पावर क्यूब -2, 4 की पावर क्यूब -3, 5 की पावर क्यूब -4, और ऐसे ही किया था हमने. तो लास्ट में होगा 7 की पावर क्यूब -6. ठीक है, तो 343 -6 होगा इसके बाद वाला, 333 के बाद. तो 121 कैसे आया हमारे पास, 5 की पावर क्यूब क्या होता है, 125 -4 121 आया. तो 6 की पावर क्यूब -5 क्या हो जाएगा, 6 की पावर क्यूब हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 211. 6 की पावर क्यूब -5. अगला है, एक क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस आर 32, IPv6 एड्रेस इज 128, द मैक एड्रेस ऑन द अदर हैंड इज 48. 48 क्या है, इसकी मैक एड्रेस है. A MAC address is oriented toward the HW, where the IP address is oriented toward the SW. ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, IP एड्रेस जो 4 की होती है ना, वो कितनी होती है, 32 होती है, और 6 की 128 होती है. मैक एड्रेस कितनी है, 48 बिट हो जाएगी ना, मैक एड्रेस हो जाएगी इसकी 48 बिट. मैक एड्रेस ओरिएंटेड टूवर्ड द HW एंड IP एड्रेस SW. ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना था. मतलब IP4 तो 32 बिट्स का है, पता होना चाहिए हमें. IP6 जो है ये 122 बिट्स का होता है, और जो मैक एड्रेस होती है वो 48 बिट की होती है हमेशा. ठीक है, और जो वेयर द IP एड्रेस ओरिएंटेड, ये ओरिएंटेड होती है सॉफ्टवेयर के तहत टूवर्ड्स द हार्डवेयर, वेयर IP एड्रेस ओरिएंटेड टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर. अगला क्वेश्चन है, एटोमिज्म वॉज propounded by which of the following. तो है एटोमिज्म. Atomism are propounded which of the following school of classical philosophy, that is वैशेषिका. वैशेषिका होता है, उसको परमाणुवाद कहते हैं. ठीक है, परमाणु वैशेषिका. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सैम्पलिंग लाइकली हैव ए मैक्सिमम बायस. तो मैक्सिमम बायस कौन सी सैम्पलिंग में होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग में. ठीक है, यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम बायस होता है. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट. अगर कोई लॉजिकली इक्विवेलेंट है तो होगा नो एनिमल
आर ट्री एंड नो ट्री आर एनिमल, नो ट्री आर एनिमल्स। तो दोनों में नो नो आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। लेकिन ऑल नॉन ट्री आर नॉन एनिमल रॉन्ग है, और सम एनिमल आर नॉन ट्री दैट इज ऑल्सो, ये भी नहीं होगा। इसने लॉजिकली इक्विवेलेंट बोला है तो नो के साथ क्या आएगा, नो ही आएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट में। अगला क्वेश्चन है इसका कि ए वाई बी जेड सी डी डब्ल्यू ई एक्स एफ जी यू एच वी आई जे एस के टी एल, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद वाला बताना है। ए के बाद डी आ रहा है, मतलब बी सी गायब है, डी के बाद ई एफ गायब है, जी है, जी के बाद क्या आता है, एच आई जे के एल एम, एम आना चाहिए, ठीक है, ये एम आ गया। वाई डब्ल्यू है, फिर यू है, फिर एस है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो इसके पहले, एस के जस्ट पहले क्या आता है, क्यू पी क्यू आना चाहिए, है ना, इसके बाद क्यू आएगा। देन इसके बाद है बी के बाद डायरेक्ट ई आ रहा है, तो बी सी डी गायब है, एफ जी गायब है, एच के बाद आई जे गायब है, के एल एम एन, तो यहाँ आ जाएगा एन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आर ओ, एम क्यू एन आर ओ। एक और क्वेश्चन है, ये है कि किलोबाइट, फिर है गीगाबाइट, फिर है टेराबाइट, फिर है मेगाबाइट। इसके तो ये किलोबाइट को तो 8000 बिट बोल सकते हैं हम, गीगाबाइट को हम बोल सकते हैं क्या, 8 बिलियन बिट, और इसके बाद है टेराबाइट, इसको बोलेंगे 8 ट्रिलियन बिट, और मेगाबाइट को बोलेंगे हम 8 मिलियन बिट, ठीक है। तो किलोबाइट तो 8000 में आएगा, मेगा 8 बिलियंस में, टेरा वाला 8 मिलियंस में, और गीगा वाला 8 बिलियन बिट्स में, ठीक है। मेगा वाला 8 मिलियंस में आ जाएगा मेगा वाला, ठीक है। और टेरा वाला किस में आ रहा है, टेरा वाला आ रहा है ट्रिलियंस में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, इफ वन इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल, नहीं, दे कैन नॉट बोथ द फॉल्स, नहीं, इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू, अगर वन फॉल्स है अदर क्या हो जाएगा, ट्रू, दे कैन बोथ बी ट्रू, इफ वन इज ट्रू अदर मस्ट बी फॉल्स, तो ये सब कॉन्ट्रेरी में नहीं आएगा, ट्रू के बाद फॉल्स नहीं आता है, तो सब कॉन्ट्रेरी होगा तो यहाँ ट्रू होगा, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ सम आएगा, यहाँ सम आएगा, ठीक है, यहाँ सम नोट आएगा, सम एंड सब नोट। तो यहाँ क्या होगा, इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू, ठीक है, एंड दे कैन बोथ बी ट्रू, दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, किसमें, सब कॉन्ट्रेरी में। लेकिन दोनों और दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, और दोनों फॉल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो बी सी डी ठीक है, इफ़ वन इज़ ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स, अगर एक ट्रू है तो अदर मस्ट बी फॉल्स, ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ही ट्रू होगा, लेकिन अगर ट्रू है तो फॉल्स होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रेरी में पहले फॉल्स आएगा देन ट्रू आएगा, इसका ध्यान रखना था हमें। अगला है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम आर यूज इन कंप्यूटेशन। तो क्या है न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर दे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर यूज इन द कंप्यूटेशन। इनको हम कंप्यूटेशन में यूज़ करते हैं। इसको हम एफ टेस्ट बोलते हैं। एफ टेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, एनोवा टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ में ले रहे हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एफ टेस्ट। अगला है 0, 7, 26, 63, 125। ठीक है, तो इसके बाद में कौन सी टर्म आएगी, तो इसके बाद में जो टर्म आएगी वो आएगी हमारी 7 कैसे आया, 2 की पावर क्यूब -1 से, 3 की पावर क्यूब -1, 4 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब माइनस, तो 6 की पावर क्यूब -1 क्या हो सकता है, 215 हो जाएगा। इसके बाद वाली 511 हो जाएगी, क्योंकि वो 7 की पावर क्यूब -1 हो जाएगा। 215 और 511 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है m अगर किसी का बेस है तो 512.125 की पावर 10 है यहाँ पे, फिर 512.125 की पावर 10। तो ये जो था हमारे पास में, इसको निकालना पड़ता हमें, इस क्वेश्चन को। इसको रहने देते हैं। अगला है क्वेश्चन कि ऑल प्लांट्स आर कॉर्निवरस, ऑल प्लांट्स आर कॉर्निवरस। ठीक है, इज ए गिवन फॉल्स, अगर ये फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन्फर्ड इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू होगा, ऑल अगर कॉर्निवरस हैं तो सम प्लांट्स आर नॉट कॉर्निवरस, सम आर नॉट कॉर्निवरस क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो सम नॉट क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब भी ऑल आए और हमें ये पूछे कि ऑल अगर फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, सम नॉट। सम नॉट कहाँ दिख रहा है आपको, तो सम नॉट हमें दिख रहा है ऑल आर कॉर्निवरस का क्या हो जाएगा, सम प्लांट्स आर नॉट कॉर्निवरस। तो एक अगर फॉल्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला है x और y है कोफिशिएंट, standard deviation of different data set are given, estimates the correlation coefficient and arrange in increasing order। तो यहाँ पे है 36/12 इंटू 5 करके देखेंगे तो 0.6 आएगा। ऐसे ही मतलब देखो कोफिशिएंट है x और y 32, 8, 7, 36, फिर 12, 5, फिर दे रखा है 35, 7 और 8, फिर है 39, 6 और 13। तो इसको आप डायरेक्टली डिवाइड करके देखते जाओ और पॉइंट्स में निकालते जाओ, उसके अकॉर्डिंग इसको जमा दो। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई करना होता है। एक कोडिंग लैंग्वेज में स्लाइट इज कोडेड UJKEJR। ग्राउंड जो था इसको हमने विल बी कोडेड, ग्राउंड को कैसे कोड करेंगे, अगर हमने स्लाइड को UJKEJR कोड किया है तो ग्राउंड को कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ पे है स्लाइड मतलब 19, 12, 9, 7, 8 और 20, +2 किया तो 21, 10, 11, 5, 10 और 18। ठीक है, ऐसे ही ग्राउंड है तो G में +2 करेंगे तो क्या आएगा, 7 में +2 करेंगे तो 9,
आर में +2 करेंगे तो 20, 20 का कोड, सॉरी -2, यहाँ पे -2 था, तो -2 करेंगे तो 18, आर का तो 18 होता है, -2 किया तो 16, तो IP हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर +2 ओ में करेंगे 17, 17 का Q हो जाएगा। फिर है क्या, U में -2 करेंगे, 21 -2 क्या होता है, दैट इज़ 19। ठीक है, तो 19 क्या हो जाएगा, दैट विल बी द P, तो ये हो जाएगा IPQSPB। +1 माइनस सॉरी +2 -2 +2 -2 करना था। इन ए लाइट न्याय सिलोजिज्म विच इज फॉलोइंग आर करेक्ट। साध्य क्या होता है, ये होता है मेजर टर्म। लिंगा क्या होता है, दैट इज माइनर टर्म होता है क्या लिंगा। हेतु तो मिडिल होता है, हेतु मिडिल हो गया। पक्ष भी क्या होता है, माइनर होता है। और अनुमान क्या होता है, इन्फेरेंस ऑफ द नॉलेज। लेकिन लिंगा एक माइनर टर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ACDE। ACDE, लिंगा एक माइनर टर्म नहीं होता है, लिंगा क्या होता है, एक मिडिल टर्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिंगा क्या है, मिडिल टर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एक्रोनिम इज एक्सपेंशन इज इनकरेक्टली इमेज बताना था। CD-ROM क्या होता है, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी नहीं। CRT कैथोड रे ट्यूब। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। AVI होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। बट ये CD-ROM जो है कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी नहीं होता है। अरेंज द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना था। तो सबसे पहले है फर्स्ट क्वार्टाइल। सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल। उसके बाद में आएगा थर्ड डेसाइल, मतलब 30। फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब 40, और उसके बाद में आएगा 37 परसेंटाइल, और लास्ट में आएगा C मीडियन। इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो सॉरी, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब होता है 15, फिर डेसाइल 30, फिर 37, फिर मीडियन। क्वार्टाइल तो 15 को बोलते हैं, ऐसे करके, सॉरी 25, क्वार्टाइल 25 हो जाएगा, हाँ 25, फिर 30, 37 और फिर मीडियम मतलब 50%, तो ऐसे ये बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन।